बहुत पुरानी बात है। एक गांव में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक ज्वेलरी की दुकान थी, लेकिन वो बड़ा ही घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति था। उसने अपनी दुकान में एक नौकर रखा हुआ था, जो उसी के घर में रहता भी था। उसका नाम था रामू। रामू बड़ा ही सीधा साधा था, और अगर गलती से रामू से कोई गलती हो जाती तो धनी राम उसे बहुत डांटता था। एक दिन रामू से गलती से दुकान में सफाई करते हुए सोने की मूर्ति गिर जाती है और टूट जाती है। मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता भी है कि ये मूर्ति कितनी महंगी है और तूने इसे एक झटके में तोड़ दिया। आज तो तूने हद पार कर दी। निकल जा मेरी दुकान से और कभी मत आना यहाँ। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रामू धनीराम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन धनीराम ने उसकी एक न सुनी और धक्के मार के अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। रामू के पास अब तो न रहने के लिए घर था और न ही खाने के लिए पैसे, तो वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर भूखे पेट सोते हुए कई रातें गुजार देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन ऐसे ही रोते हुए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे भी अपने सेठ जैसा अमीर आदमी बनना था, लेकिन अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मेरी मदद कीजिए भगवान। भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। पास ही में से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। रामू को रोता हुआ देख वो उसके पास आते हैं। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बाबा जी, मुझे मेरे सेठ ने काम से निकाल दिया। अब ना तो मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए पैसे। चलो रो मत बेटा, ये ले आईना। ये एक जादुई आईना है। ये आईना पत्थर को सोने में बदल देता है। अगर तू इस आईने के सामने पत्थर रखेगा तो वो पत्थर एक सोने में बदल जाएगा। रामू हाथ जोड़ते हुए बाबा को कहता है, क्या ऐसा सच में होगा बाबा जी? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर तेरे अलावा किसी लालची इंसान ने ये आईने का इस्तेमाल किया तो ये आईना उसी वक्त उसी इंसान को एक पत्थर में बदल देगा। बस फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। साधु के जाते ही रामू उस आईने को इस्तेमाल करता है। वो जैसे ही आईने के सामने एक पत्थर रखता है, उसके तुरंत बाद ही वो पत्थर एक सोने में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो ऐसा रोज रोज करने लगा। पत्थर सोने में बदलने के बाद वो उसे बेच देता था। सोना बेच बेच के उसने अपनी एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली और अपने लिए घर भी खरीद लिया। उसकी तरक्की की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी और धीरे धीरे सेठ धनीराम के ग्राहक भी रामू की दुकान पर जाने लगे। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ग्राहक क्यों कम होने लगे थे। उसे अब तक रामू के बारे में पता ही नहीं था। तभी एक दिन उसे गांव का एक आदमी आकर ये बात बताता है। अरे धनीराम जी, आपको पता है आपके नौकर रामू ने तो आपसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान खोल ली है और मैंने तो सुना है उसने एक बड़ा घर भी ले लिया है। लगता है उसकी तो लॉटरी लग गई है। ये सुनकर धनीराम सोच में पड़ जाता है। अच्छा, अब समझ आया मेरे ग्राहक इतने कम क्यों हो रहे हैं। लेकिन रामू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? बस तब से धनीराम रामू पर नजर रखने लग गया। एक दिन धनीराम रामू को आईने से पत्थर को सोने में बदलता देख लेता है। ये देखते ही वो चौंक जाता है।
अच्छा, अब समझ आया रामू इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ। अगर ये आईना मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू कभी आईने को अपने से दूर नहीं रखता था, मगर जब वो गरीबों को पैसे और कपड़े बांटने जाता था तो वो आईने को अपने घर में छोड़ जाता था। सेठ धनीराम ने इस बात का फायदा उठा लिया और रामू के जाते ही धनीराम उसके घर में घुस जाता है। आईने को घर में इधर उधर ढूंढने लगता है और वो जैसे ही रामू की अलमारी खोलता है उसे वो जादुई आईना दिख जाता है और वो जैसे ही जादुई आईने का इस्तेमाल करता है तो वो खुद ही एक पत्थर में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं एक पत्थर में कैसे बदल गया? मैंने ये क्या कर दिया? और थोड़ी देर बाद ही रामू वहाँ आ जाता है। तभी धनीराम रामू को मदद के लिए कहता है। रामू, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू, मुझे बचा लो। रामू को धनीराम की ये बात सुनकर अपने पुराने हालातों की याद आ जाती है। फिर भी वो धनीराम की मदद करता है। मंदिर के पास उस साधु के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। रामू साधु को लेकर अपने घर आ जाता है। ये सब इसके लालच की वजह से हुआ है। इसे अब अपनी सारी जायदाद गरीबों के नाम करनी होगी और हमेशा गरीबों की सेवा करनी होगी। धनीराम हाथ जोड़ते हुए बाबा को कहता है। बाबा जी, मुझे सब मंजूर है, बस मुझे ठीक कर दो बाबा जी। साधु धनीराम को ठीक कर देता है। धनीराम को अपनी गलती का दंड मिल गया था और उसे इस चीज का पछतावा भी था। बस तब से वो रामू के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लग गया।